मिनिस्टर जयशंकर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से उनकी बात हो चुकी है। तो एक किस्म से यूं कहिए कि इंटरनेशनल गॉसिप ये भी है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया माइट बी प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर। समझते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो रशिया उन्होंने ट्रिप किया, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया भाई ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, हमें फ़ायदा पहुंच रहा है और ये इंडियन एडवांटेजेस के लिए है। सो आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट है रशिया का वो क्यों है? क्या ये बताने के लिए था कि हम वेस्ट के प्रेशर में नहीं आएंगे, ये मजीद ऑयल के लिए एक ओवरच्योर्स थे, डिप्लोमेटिक ओवरच्योर्स की उनको विन ओवर करना कि हमें और कंसेशनल प्राइसेस पे ऑयल मिले कि हम आपके लिए बड़ा प्रेशर फेस कर रहे हैं? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? जयशंकर की जो ट्रिप है, दिस इज अ वेरी, मेरे लिए तो बहुत ही दिलचस्प ट्रिप है। आई थिंक दिस इज अ इम्पोर्टेंट ट्रिप। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इन्होंने अमेरिका के खिलाफ बगावत कर दी इस ट्रिप में। दे हैव बेसिकली सेड आपकी ऐसी की तैसी, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। ये क्लियर सिग्नल। अभी तो 2 दिन का दौरा है, अभी देखें क्या क्या होता है वहां पर। लेकिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने जयशंकर से पूछा कि आप अकेले नहीं आए हैं, आपके साथ तो बड़ा काफिला लेकर आए हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफिशियल्स, आखिर बात क्या है? यूएसए। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हिस्टोरिकली वी अप्रिशिएट ईच अदर्स। ये प्रूवन फ्रेंडशिप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार, प्रूवन फ्रेंडशिप, कि हम जब मुश्किल में थे इन्होंने हमारा साथ दिया, ये जब मुश्किल है तो उन्होंने, ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ ऑफिशियल्स विथ हिम who are going to engage with Russia in multi domains, यानी कई डिफरेंट एरियाज में इंटरैक्शन होगा। तो जो स्केड्यूल्ड मीटिंग्स है लावरोव के अलावा विद द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो भी रैंक है, हु इज इन चार्ज ऑफ ट्रेड, डेनिस कुछ नाम है उनका, डेनिस। तो 2 लोगों से मिल रहे हैं जयशंकर। और उनके जाने से पहले भी पुतिन ने बहुत तारीफें की इंडिया की। 2 बार उन्होंने कहा इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड एंड पर्पसफुल पीपल और बहुत तरक्की करेगी इंडिया। सो यू कैन सी के बहुत कुछ हो रहा है राइट इस इन दौरान। सो इट इज अ वेरी सीरियस थिंग और इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब ये मीटिंगें खत्म होती हैं, जो क्लोजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें किस किस्म के अग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं इस बार। That will become very interesting. It will show के commitments थोड़ा फाइन प्रिंट्स में देखना चाहिए कि पुराने एग्रीमेंट्स को फिर दोबारा तो नहीं दोहरा रहे हैं ये, या कोई जेन्युइनली नए एग्रीमेंट्स हो। दूसरी चीज ये है कि जयशंकर की ये ट्रिप से पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से उनकी बात हो चुकी है। तो एक किस्म से यूं कहिए कि इंटरनेशनल गॉसिप ये भी है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया माइट बी प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि हो सकता कि अगर विंटर पूरी तरह से सेट इन होने से पहले अगर सीज फायर हो जाए तो सीज फायर, मैं तो ये 1 महीने से कह रहा हूं कि इंडिया इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन द बैक फुट, कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, ये कर इंडिया के लिए अमेरिका ने खुद एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया इंटरनेशनल स्फीयर में बाय नॉट टेकिंग द रोल ऑफ द पीस मेकर। उन्होंने वो जगह छोड़ रखी है एंड नो अदर कंट्री हैज द, क्या बोलना चाहिए, द स्टैचर। टर्की ने ट्राई करा लेकिन वो वीट ट्रेड की हद तक था, उससे ज्यादा नहीं हो सका राइट। आपको याद होगा 3-4 महीने पहले टर्की ने पीस नेगोशिएशंस भी होस्ट किए थे, लेकिन वो दोनों पार्टीज मिल नहीं सके, टर्की में अलग अलग आए। तो दिस इज एन ओपन वैक्यूम। और G20 में आ रहे हैं, जो नवंबर की मीटिंग है इंडोनेशिया में, पुतिन इज गोइंग टू कम, वहां पे बाइडेन भी होंगे। जंग जब से शुरू हुआ, इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। मुझे लगता है कि इंडिया शुड टेक द इनिशिएटिव एंड इनवाइट
जेलेंस्की को भी बुला लें, इंडोनेशिया बुला लें जेलेंस्की को, एंड देन हैव अ डायलॉग। अगर चाय पे बुलाएं, समोसे चाय, जेलेंस्की, पुतिन और नरेंद्र मोदी, इट माइट, who knows what might happen, but that is also मतलब कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स वो भी चल रहा है। खास तौर से इंडिया ने 2-3 बार कह दिया कि जंग का वक्त नहीं है, देयर हैज टू बी डायलॉग, देयर हैज टू बी नेगोशिएशंस, और फिर चाइना ने भी साफ कह दिया कि नो न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब शी जिनपिंग ने बहुत ही क्लियरली कह दिया कि मतलब, तो सिग्नल यूं कह सकते हैं कि जो सबसे 2 बड़े मुल्क जो रशिया को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट किए हैं इस क्राइसिस में, दोनों की तरफ से अब रशिया पे दबाव पड़ रहा है कि एनफ इज एनफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रशिया की तरफ से है तो सही दबाव, लेकिन आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस तरह ये रिसेंटली सुनने में आ रहा था कि रशियंस को एडवांटेज हो रहा है बड़ा, उन्होंने, आई थिंक मैंने जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सितंबर तक मैंने कोई डाटा देखा था कि उन्होंने कुछ 6 माह के अंदर तकरीबन, अगर आप ये समझें कि $100 अरब का क्रूड ऑयल बेच दिया था। तो वो तो ऐसे लग रहा था कि सारी वॉर के बेनिफिशियरी जो है वो रशियंस हैं। यूरोप को भी डराया हुआ है, एनर्जी सप्लाई भी नहीं कर रहे। तो डू यू थिंक दे आर गोइंग टू स्टॉप द वॉर? देखिए, 1000 ब्रांड्स छोड़ के चले गए रशिया, कंपनीज विड्रॉ हो गए, मैकडोनल्ड्स वगैरह सब निकल के चले गए। सो ये सब ऑटोमेटिकली वापस इतना जल्दी नहीं आएंगे। तो जो 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 नुकसान हुआ है एट द इकोनॉमी, नॉट ओनली दैट, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स रशिया का है कि पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनकी पॉपुलेशन कम पड़ रहा है। तो रशिया ने बेसिकली, बहुत सारे नौजवान भी डर के भाग गए जब ये रिक्रूटमेंट शुरू हुआ, हजारों यंग पीपल चले गए, वो वापस शायद ना आए। ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, एलिट भाग रही है, अमीर जो लोग भाग सकते थे वो भाग चुके हैं, पैसे भी मेरे ख्याल से वो लोग निकाल रहे होंगे। सो देयर हैव बीन अदर लॉसेस। मतलब यस, ऑयल प्राइस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है इनको, बट दैट्स ए शॉर्ट टर्म एंड वन डिमेंशनल गेन। लेकिन जो लॉसेस हुए हैं बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई मेजर कंपनी वगैरह इज गोइंग टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन रशिया, एटलीस्ट वेस्ट की तरफ से, इन द नियर फ्यूचर। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं इतना डेफिनेटली कहता हूँ, अगर सीज फायर होता है और नेगोशिएशंस के बाद ऐसा लगता है कि रशिया की जंग की वजह से रशिया को कोई टेरिटोरियल फायदा नहीं हुआ, देन यू कैन सेफली से कि रशिया हैज कमिटेड ए मैसिव ब्लंडर ये जंग से। अगर ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जंग जीत जाता तो और बात थी। अभी तो इन्होंने इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए। ये जंग खत्म होने के बाद लीगल प्रोसेसेस जो वेस्ट में शुरू होंगे, उसका तो सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। ये पैसे मांगेंगे रशिया से यूक्रेन को रिबिल्ड करने के। ऑलरेडी बात हो रही है कि $1 ट्रिलियन के करीब का नुकसान हुआ है, तो रशिया विल हैव टू पे दैट। आपको याद है जर्मनी को देना पड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। सो जर्मनी अभी भी इसराइल को पैसे दे रहा है वॉर रेपरेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के। तो रशिया विल हैव टू मेक ऑल ऑफ दोस पेमेंट्स। तो ये है कि रशिया के लिए बेहतरी ये होगी कि वो एक विनिंग पोजीशन में आए, जो नहीं आ रहा है। खरसान से ऑलरेडी इट इज लुकिंग एज इफ इट इज गोइंग टू विड्रॉ, हार हो रही है वहां पर। तो इट इज हमारे सेनेटर कूंस अभी गए हुए हैं यूक्रेन, और अमेरिका में ये फीलिंग है कि यूक्रेन इज विनिंग द वॉर नाउ, इट्स नॉट अबाउट रशिया विनिंग। तो रशिया उस पोजीशन में आए कि वो ये सारी चीजें नेगोशिएट कर लें कि देयर विल बी नो वॉर रेपरेशंस, हमारे साथ ये नहीं होगा, वो नहीं होंगे, तो हम जंग रोकेंगे। लेकिन वो पोजीशन में रशिया नहीं है। अमेरिका तो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है रशिया से। वो कह रहे हैं कि पहले तुम गेट आउट हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। और हम जब बात करेंगे हम बताएंगे आपको कि आपको कितने पैसे यूक्रेन को देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सो दिस इज नॉट एन इजी थिंग। ये हो सकता है कि रशिया कैन सिंपली लीव द इंटरनेशनल सिस्टम जो वेस्ट का बनाया हुआ है, नॉट ओबे द लॉज, ये वो, और कंटिन्यू टू रिमेन ए पराया स्टेट फॉर द वेस्ट,
while having good relations with the East. उसमें ईस्ट के ऊपर है, हाउ लॉन्ग आर द ईस्ट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज चाइना और इंडिया के लिए देयर इज गोइंग टू बी ए कॉस्ट। ये रशिया को सपोर्ट करने के लिए देयर इज, इट्स नॉट कि उनको there will be a cost involved. I cannot fully comprehend, लेकिन there are people who are not happy कि रशिया